चलिए देखिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं बरेली शहर से, बेटा कल मैं आप लोगों की क्लास ले नहीं पाया था, कोई दिक्कत हो गई थी सडनली, मेरा मतलब हेल्थ ही सही नहीं थी, सही बताऊँ, और थोड़ा वाईफाई का भी दिक्कत था। मैं सोच रहा था कल हो सकता हो जाए, और एक दो दिन में हो ही जाएगा, परेशान नहीं होना। तो कुल मिलाकर के अभी हमने 2 दिन की क्लासेस देखें, और 2 दिन की क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने सारे के सारे फार्मूले करा दिए, बेसिक करा दिया। जो बच्चे पुराने हैं, जो मुझसे लाइव फेस टू फेस पढ़े, उनको पता होगा कि 2 या 3 दिन की जो स्टार्टिंग की क्लास होती है उनमें सबसे पहले हम क्या कराते हैं, बेसिक ही कराता हूँ मैं। 2 या 3 दिन तक मैं सबसे पहले बेसिक ही कराता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को कवर कराता हूँ। पूरे चैप्टर का जो बेस होता है वो 2 या 3 दिन के स्टार्टिंग में करा देता हूँ। तो देखिए हमने 4-5 फार्मूले पढ़ लिए थे, एक बार उनको गो थ्रू करते हैं और फिर तुरंत एक नई चीज़ पे आ जाते हैं। आज हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने एक सीपी पढ़ा था, सीपी के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई थी। एक एसपी पढ़ा था, एक एसपी पढ़ लिया था, एक एमपी पढ़ लिया था, या इसी को क्या कहते हैं, एमपी को ही क्या कहते हैं, चलो अलग अलग लगते हैं। सीपी, एसपी, एमपी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, एमआरपी। डिस्काउंट पढ़ लिया था, प्रॉफिट पढ़ लिया था, लॉस पढ़ लिया था, प्रॉफिट परसेंट पढ़ लिया था, लॉस परसेंट पढ़ लिया था। इतनी सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ स्टार्टिंग की 2 दिनों की क्लास में। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि सर हमने एक फार्मूला ड्राइव करा था जिसमें हमने देखा था रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी। रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी एक खास फार्मूला था जिस पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए था कि एसपी बराबर एक फार्मूला होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये एक फार्मूला होता है। यानी कि अगर आपको सीपी पता हो और एसपी निकालना हो, या एसपी पता हो सीपी निकालना हो, और ये पता लग जाए कि जिस चीज़ को बेचा गया है उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर करके आपको सीपी पता है तो आप एसपी निकाल सकते हैं, और आपको एसपी पता है तो आप सीपी निकाल सकते हैं। ऐसे ही बेटा अगर किसी वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ है तो एसपी बराबर फार्मूला हो जाता है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये 2 फार्मूले मैंने आप लोगों को लिए कराए थे, और बाकायदा मैंने प्रूफ भी कराए थे आप लोगों की ये कैसे प्रूफ हुए। फिर मैंने आप लोगों को बताया था डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। फिर मैंने डिस्काउंट परसेंट का एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला लिखवाया था कि एसपी बराबर एक फार्मूला होता है, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। एक फार्मूला ये कराया था जिसमें मैंने ये बताया था अगर आपको एसपी पता है और एमपी निकालना हो, और ये पता लग जाए कि डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं या एसपी निकाल सकते हैं, कुछ एक चीज़ को निकाल सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि सर अब करिए क्या, एसपी बराबर एक ये फार्मूला होता है, एसपी बराबर एक ये फार्मूला होता है, एसपी बराबर एक ये फार्मूला होता है। अब इन दोनों फार्मूलों को इस एसपी की जगह एक बार ये वैल्यू रख दो, इस एसपी की जगह एक बार ये वैल्यू रख दो, तो एक रिलेशन बन के आ जाएगा सीपी में और एमपी में, सीपी में और एमपी में। तो इस एसपी की जगह यहाँ पर जो एसपी लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर जो एसपी लिखा हुआ है, इस एसपी की जगह आप ये सीपी वाली वैल्यू डालो, तो एसपी इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रख दो सीपी, यस सर, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये वाला बेटा वैल्यू पुट कर दिया आपने, इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखा था उसको ऐसे रहने दो, एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। 100 से बेटा ये 100 काट दीजिएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, चलिए इधर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा ये, इधर दिखना चाहिए। देखिए तो बेटा सीपी, इस सीपी को यहीं रखा रहने दो, ठीक है सर। उस एमपी को नीचे लेके आ जाओ, एमपी यहाँ पर आ जाएगा, ओके सर।
इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जैसे लिखा है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट उसे वैसा ही लिखा रहने दो, और नीचे लेके चले जाओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक बेटा फार्मूला ये भी होता है। ये फार्मूला कब है? जब CP और MP में आपको रिलेशन चाहिए तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अभी सिर्फ बेसिक को लिखते चलना है। स्टार्टिंग में बेसिक है, सारे के सारे बेसिक फार्मूले को लिखते चलना है। जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं खुद ही बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए बेटा अभी इरेज करते हैं ये चीज़। अब क्या करते हैं, एक रिलेशन और बनाते हैं। अब की बार इस SP की जगह अब की बार ये वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा SP की जगह जब वो वैल्यू पुट करोगे तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। बेटा इस SP की जगह, हाँ सर, ये वाली SP की वैल्यू पुट कर दी। एक बार 100 से 100 ये काट दो, तो CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एक बेटा फार्मूला ये बन गया। यानी कि क्या समझ में आया आप लोगों को ये समझ में आया कि सर एक बार CP और MP में रिलेशन ये फार्मूला बताता है, एक बार CP और MP में रिलेशन इस फार्मूले के थ्रू होता है। जब CP और MP में आपको रिलेशन चाहिए और प्रॉफिट हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे। CP और MP में रिलेशन चाहिए और लॉस हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे। बहुत ही ईजी है। तो बेटा अभी हमने क्या करा है, एक सेकंड देखता हूँ, आ रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें आती हैं। देखिए तो बेटा आप लोगों ने देखा कि अभी 2-3 दिन की क्लासेस हुई हैं, आज मेरी तीसरी क्लास है और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है। बेसिक का मतलब पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया। अब मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। पूरे के पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज तक की क्लास में हमने समअप कर दिए। एक दो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, एक दो बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर ये एक दिन में क्या 2-2 क्लासेस बन रही। बेटा एक दिन में एक ही क्लास होती है, मगर है क्या वो 32 मिनट के बाद अपने आप ब्रेक हो जाती है क्लास मेरे फ़ोन में। पता नहीं, मैंने बताया भी 1-2 बार की दिक्कत है कुछ। तो एक दिन में जितनी वीडियो अपलोड होंगी, एक बार फिर से सुने जो भी स्टूडेंट सुनना है बेटा, एक दिन में जो भी जितनी भी वीडियो अपलोड होती है वो एक ही दिन की क्लास होती है। तो एक दिन में अगर 2 वीडियो अपलोड हो रही हैं तो वो एक ही दिन की हैं, एक दिन में 3 वीडियो अपलोड हो रही हैं तो वो एक ही दिन की हैं, 4 वीडियो अपलोड हो रही है तो वो सिर्फ एक ही दिन की, यानी एक दिन में जितनी वीडियो अपलोड होंगी वो एक दिन की क्लास होगी। तो आप ये देख लिया करें कि एक दिन में वीडियो कितनी अपलोड हुई है, तो वो एक ही दिन की क्लास है। परेशान बिल्कुल होना ही नहीं। मैं अलग अलग क्लास डाल ही दे रहा हूँ। जब वहाँ पर थे तो दिक्कत हो जाती थी कभी कभी, क्योंकि एक बच्ची थी वो इस काम को करती थी। अब मैं खुद ही अपलोड करता हूँ तो मैं ध्यान से एक ही दिन की वीडियो सारी अपलोड कर देता हूँ। और परेशान बिल्कुल होना नहीं, 1-2 दिन में हम लाइव क्लास लेने लगेंगे। तो देखिए बेटा आज हमने ये सारा का सारा समअप पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन हम वैसे ही कराएंगे जैसे मैं कराता हूँ। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, पर्सनली जुड़े हुए हैं, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक PDF सेंड की हुई है। बेटा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का, उस पर मैंने एक PDF शेयर करी हो। PDF में अभी तक मैंने सिर्फ टाइप नंबर 1 लिखा है। टाइप नंबर 1 की PDF है। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे हमने परसेंटेज में 21-22 टाइप पढ़े थे, ऐसे इसमें भी लगभग 14-15 टाइप हैं। देखेंगे उन 14-15 टाइप में कैसे क्या करना होता है। तो अभी तक मैं लिख नहीं पाया था क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स से भेज रहा हूँ और मैं खुद क्वेश्चन बना के भेजता हूँ। एक क्वेश्चन मैं वैसा ले लेता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, आया हुआ है या मॉक टेस्ट में आया हुआ, उसके बिहाफ पर 4-5 क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ। उस हिसाब से मैं PDF अपने हैंड रिटन बनाता हूँ। तो देखिए अभी मैंने क्या करा है, टाइप नंबर 1 आप लोगों को टाइप नंबर 1 की PDF जो है वो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर रखी है। टाइप नंबर 1 की PDF मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर रखी है। टाइप नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ गए बेटा। टाइप नंबर 1 लिख रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। टाइप नंबर 1 है
और टाइप नंबर 1 में मैंने वो होता है कभी कभी बिलर होगा देखिए, तो जो टाइप नंबर 1 है बेटा, टाइप नंबर 1 में जो पीडीएफ है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो हम बेसिक करेंगे, पहले तो मैं बेसिक से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट से कराऊंगा। पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, फिर शॉर्ट से कराऊंगा। मैं पढ़ा दे रहा हूँ बेटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो बच्चे बेटा मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब पर्सनली जो मुझको नहीं जानते हैं, एक मेरा चैनल है मैथ्स बाई गौरव सर करके, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं 1-2 दिन में यार जरूर उसमें डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं पाता हूँ। तो जो बच्चे मुझसे पर्सनली नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से पीडीएफ देख लेंगे। और अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो बेटा अबाउट के सेक्शन में, यूट्यूब पर एक अबाउट का सेक्शन होता है, वहाँ पर मेरा नंबर दे रखा है, पर्सनल नंबर है वो मेरा, उस पर हाई लिख के भेज देंगे तो मैं उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो जिन बच्चों के पास जो डायरेक्ट मुझको देख रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है बेटा वो पीडीएफ में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो बच्चे बेटा इंग्लिश मीडियम से वो लिख लें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ऑफ एन आर्टिकल। Find the cost price of an article which is sold at rupees 1200, which is sold at rupees 1200 at a profit of 20%, at a profit of 20%। देखिए बेटा अब सवाल को करते हैं, पहले हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, कि बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे बेटा सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर जो बच्चा है, जो व्यक्ति उसको बेचता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यानी कि मान लो एक टीवी मान लो, एक वॉशिंग मशीन मान लो। एक वॉशिंग मशीन एक व्यक्ति के पास थी, उसने क्या करा, 1200 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। और 1200 रुपये में जब उसने बेची तो उसने देखा कि उसकी जो रियल कॉस्ट थी, जो रियल सीपी था, जितने में उसने खरीदी थी, उससे उसने 20% लाभ लेकर के बेच दी। तो आपको ये बताना है कि उसने एक्चुअल में वो खरीदी कितने की थी। क्रय मूल्य का मतलब आप जानते हैं लागत मूल्य यानी कि सीपी आप लोगों को बताना है, कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। देखिए बेटा हमें गिवन क्या है, बेटा मैं अभी बेसिक से करा रहा हूँ तो बहुत हल्के शॉर्ट से छोटी छोटी चीज़ें लेके करा रहा हूँ, और अभी हम इसको शॉर्ट से करेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा गिवन है कि एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस बेटा हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस है बेटा 1200 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा है, ठीक है सर। और 1200 रुपये में जब उसने बेच दिया तो उसको एहसास हुआ कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो है बेटा 20%। जो प्रॉफिट परसेंट है बेटा वो है 20%। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमने सवाल शुरू करा ही नहीं, अभी तक तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब बेटा कैसे करेंगे समझिए। देखिए लेट कंसीडर करके चलते हैं बेटा, लेट कि जो एक्चुअल प्राइस है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ द थिंग इज x रुपीज़। हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि माना जो वस्तु है, जो वॉशिंग मशीन है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, वो x रुपये है, वही हमें निकालना है। तो मान लो बेटा उस व्यक्ति ने x रुपये में एक वस्तु को खरीदा है, उसने उस वॉशिंग मशीन को खरीदते टाइम x रुपये पे करे थे, जब बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा x में जोड़ दो
बेटा एक बात बताओ, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ को मैंने 120 में बेच दिया, इसका मतलब उसमें कितने रुपए मुझे एक्स्ट्रा जोड़ने हैं? मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा जोड़े हैं उसमें। तो ऐसे ही बेटा 100 रुपये में उस मशीन को ख़रीदा गया। सबसे पहले जो व्यक्ति था वो 100 रुपये में अपने घर पे ख़रीद के लाया, अब उसने बेचा है तो x पर उसे प्रॉफिट हो गया। तो x में जोड़ दो, x का मतलब गुणा 20%। तो बेटा x में जोड़ दो x का 20%। तो ये जो वैल्यू बनी x में जोड़ने के बाद x का 20%, ये क्या बना बेटा? ये बना, ये तो था वस्तु का कॉस्ट प्राइस। हाँ सर, ये तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस था बेटा, और ये है प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? इतनी चीज़ प्रॉफिट है उसका, इतनी चीज़ प्रॉफिट है कि x पर x का 20% प्रॉफिट है। x का 20% तो है प्रॉफिट, और ये है इसकी रियल कॉस्ट, और ये है प्रॉफिट। ये है रियल कॉस्ट, ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में जब रियल कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ जाएगा तभी तो बनेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस का मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी भाई 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको मैंने 120 में बेचा, इसका मतलब लाल इस 120 में 100 रुपये तो हैं ही, मगर 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं। 100 रुपये तो हैं ही, मगर 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है? तो बेटा सेलिंग प्राइस में क्या होगा? अगर प्रॉफिट हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस में सीपी तो होगा ही होगा, रियल कॉस्ट तो होगी ही होगी, सीपी तो होगा ही होगा, प्लस 20 मतलब प्रॉफिट, प्लस उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो बेटा x थी रियल कॉस्ट, उसमें जोड़ दिया x का 20%। तो ये जो इतनी वर्थ बनी, इतना जो वर्थ बनी, ये है सेलिंग प्राइस। तो बेटा ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस के, ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। और बेटा सेलिंग प्राइस हमें दे कितना रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 1200 रुपये। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1200 रुपये। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सही है सर। तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे चलते हैं बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन बन ली, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो x प्लस x इंटू बेटा 20% की फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5, 1/5 बराबर 1200, बराबर 1200। तो बेटा 5 एकन 5 और 1 6, तो ये हो गया 6x/5 बराबर 1200, बराबर 1200। तो 6 से काट दो बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो ये इधर कितने हो गए? 200, और 200 की गुणा बेटा 5 से कर दो। तो x बराबर आ गया 5 की गुणा जब 200 को करोगे तो वैल्यू आएगी 1000। इसका मतलब हुआ कि हमें एक बात पता लग गई कि जो वस्तु का रियल कॉस्ट है, जो वस्तु की रियल कॉस्ट है वो कितनी थी? 1000 रुपये। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये था, जिसको 1200 रुपये में बेचने पर बच्चे को क्या हो रहा था? 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जो बच्चे बेटा जिन्होंने परसेंटेज मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको एकदम 110% समझ में आ रहा होगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उन बच्चों को 100 की 100% बातें समझ में आ रही होंगी। मगर जिन्होंने मुझसे प्रॉफिट एंड परसेंटेज नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देख रहे हैं, बेटा आप लोगों को दिक्कत होगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, यूट्यूब पर जा करके परसेंटेज की क्लास देखें, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, इस तरीके से क्लासेस पढ़ी हुई हैं। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लगा दिया, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसमें बेटा 2 से 2.5 महीने मैंने पढ़ाया है, वो यूट्यूब पर पढ़ा है, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन करा बेसिक से, ये हमने क्वेश्चन करा बेसिक से। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, और पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हमने भेजे हैं सारे के सारे अपने हिसाब से आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ से अपने हिसाब से करेंगे, और उनके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं।
सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख रखे हैं मैंने, और उसमें आप लोग देखते रहिएगा आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि बेटा मैं एक क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है पूरा, एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी की पूरी एक टाइप को ख़त्म कर रहा होगा। तो टाइप नंबर 1 का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अब बेटा हम इसको करते हैं शॉर्ट्स, बहुत शिद्दत से दिमाग से समझना, 1 मिनट भी अपने फोकस को ख़त्म नहीं करना, प्यार से समझिए। जो भी बच्चे देखना है बेटा वीडियो कैसे देखेंगे, ईयरफोन लगा के देखेंगे, बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइस ना हो। देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, अब हम इसको करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। जब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी शॉर्ट ट्रिक में, ध्यान से समझना, और लिखवाई भी थी ये बात कि लॉस और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। जो बच्चे इस बात को नहीं लिख पाए थे वो अब लिख लें बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि मैंने अगर कोई वस्तु खरीदी स्टार्टिंग में और मैंने उसको बेचा, तो बेचने पर या तो बेटा लॉस होगा या बेटा प्रॉफिट होगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो किस पर हुआ, आप देखोगे लास्ट में देखोगे कि प्रॉफिट हुआ। जैसे एक बात को समझते हैं, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदा एक मार्कर और मैंने बेटा 120 में बेच दिया, तो आपने देखा कि सर यहाँ पर मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा किस पर 20 रुपये कैलकुलेट करें, आपने यही तो देखा कि 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 100 पर, 100 मतलब सीपी, 100 मतलब सीपी। ऐसे ही बेटा मान लो आपने 90 रुपये का बेच दिया मार्कर 90 रुपये का बेच दिया, तो बेटा आपने देखा कि आपको लॉस हुआ कितने रुपए का, 10 रुपये का। 10 रुपये का जो लॉस हुआ किस पर हुआ, किस पर, 100 पर, और 100 क्या था, सीपी, 100 क्या था, सीपी। इसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को लिख लेंगे, ये कीवर्ड्स है। जितने क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो इसी क्वेश्चन के, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर शॉर्ट ट्रिक बनी है। अब ध्यान से समझना, क्या समझना है कि बेटा बच्चे को 20% प्रॉफिट हुआ है, बच्चे को 20% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है बेटा 20% की फ्रैक्शन लिखो बेटा। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका मतलब है 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। तो एक सेकंड रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा, तो 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। परसेंटेज में ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है कि बेटा 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट क्या होता है, क्या क्या है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया। इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था जब मैं आया था आप लोगों से मिल करके कि बेटा आज मुझसे ज़्यादा मेरे कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 या ढाई महीने की जो क्लासेस थी आपकी, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी माइंड सेट करना और बेसिक चीज़ों में आपकी समझ विकसित कर देना कंपटीशन के थ्रू। अब क्या है, आपके बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं, अब मुझसे ज़्यादा मेरे कंटेंट की ज़रूरत है। तो कंटेंट आपको सारा का सारा ऑनलाइन मिल रहा है, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। तो बेटा 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट होता है। इसका मतलब नीचे वाली चीज़ क्या होती है, रियल। मैंने बताया था कि जो चीज़ नीचे लिखी होती है वो होती है रियल चीज़, वो होती है रियल चीज़। इसका मतलब है उस बच्चे को 20% प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन कह रहा था कि 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 20% प्रॉफिट होता है। 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 20% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है 5 का 20% 1 है। तो अगर वस्तु की रियल कॉस्ट 5 रही होगी तो 5 रुपये की चीज़ को 20% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो 1% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो बेचा होगा 6 में।
5 यूनिट उसकी रियल कॉस्ट रही होगी और 5 यूनिट का 20% कितना होता है 1 यूनिट, तो उसने बेचा कितने में होगा 6 में, बेचा कितने में होगा 6 में, बेचा कितने में होगा 6 में, 6 यूनिट में बेचा होगा। इसका मतलब है 5 यूनिट उसकी रियल कॉस्ट है और 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट लेके उसने वस्तु को बेचा 6 यूनिट में। तो जो नीचे वाली चीज़ है वो हमेशा किसको शो करती है सीपी, हमेशा किसको शो करती है सीपी, यानी कि वस्तु का सीपी रहा होगा 5 यूनिट और 5 का 20% 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का उसने क्या कमाया होगा, लाभ कमाया होगा, और 1 यूनिट का लाभ कमा करके वस्तु को बेच दिया वो 6 यूनिट में। आप जानते हैं, जो भी बच्चे मुझसे लाइव पढ़े हैं बेटा उनको पता है कि परसेंटेज में रियल वैल्यू मैटर नहीं करती है और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही एक हिस्सा है। इसीलिए हर एक शॉर्ट ट्रिक में, जहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक लग रही होगी वहाँ पर रियल वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। कैसे करते हैं उसको, यूनिट से करते हैं। तो 5 यूनिट की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 5 यूनिट की वस्तु पर अगर 20% प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट होगा 1 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट वस्तु को 1 यूनिट प्रॉफिट कमाने पर कितने यूनिट में बेच दिया, 6 यूनिट में बेच दिया। यानी कि सेलिंग प्राइस वस्तु का है 6 यूनिट। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बना बेटा 6 यूनिट और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 5 यूनिट। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बना 6 यूनिट और रियल में सेलिंग प्राइस है कितना 1200 रुपये। रियल में सेलिंग प्राइस है 1200 रुपये और यूनिट में है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई बेटा 1200 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1200 रुपये और 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी होगी 6 दूनी 1200, 6 दूनी 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। आपका सीपी था कितना बेटा 5 यूनिट, सीपी था कितना बेटा 5 यूनिट, तो बेटा 5 की गुणा कर दो बेटा 200 से, तो 5 दूनी 10, यानी कि सीपी आ गया 1000। और यही आपसे पूछा गया था कि सीपी कितना, तो ये बेटा है इसका शॉर्ट, इसको नोट करो फिर आगे चलता है। तो देखिए बेटा ये इसका शॉर्ट है, तो उन बच्चों को 100% ये शॉर्ट समझ में आया होगा जिनने मुझसे लाइव क्लास पढ़ी है कि शॉर्ट इस क्वेश्चन का कैसे बना। तो आपको पता है शॉर्ट में हम इस चीज़ को 1 सेकंड में कर देंगे, वैसे थोड़ा सा समय लगेगा। इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ग्रुप में, जो बच्चे बेटा उनके पास पीडीएफ आ गई है एक, ठीक है, टाइप नंबर 1 की एक पीडीएफ है। उस टाइप नंबर 1 की जो पीडीएफ उसमें ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप नंबर 1 में ही अगला क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु को 6300 रुपये में बेचने पर, अच्छा 6300 नहीं 630 है बेटा, एक वस्तु को रुपये 630 में बेचने पर, एक वस्तु को रुपये 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे बेटा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड at rupees 630 at a profit of 12.5%, at a profit of 12.5%। तो बेटा बेसिक से तो मैं इसको करा चुका हूँ, शॉर्ट से करा रहा हूँ। बेसिक तो आप लोग समझ ही चुके हैं, सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट से करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसकी क्या लिख लो,
परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.8, क्योंकि 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हो 12 सही 1/2। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/8। कितनी होती है? 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यानी कि व्यक्ति को 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, उस बच्चे को 12.5% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कि 8 यूनिट का 12.5% कितना है? 1। 8 यूनिट का 12.5% कितना है? 1। इसका मतलब CP रहा होगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट पे 12.5% लाभ कमाया। 8 यूनिट का 12.5% होता है 1 यूनिट, तो 8 यूनिट की वस्तु पर 1 यूनिट का लाभ कमाया और वस्तु को बेच दिया 9 यूनिट में। 9 यूनिट में। तो बेटा यहाँ पर वस्तु को बेचा गया है 9 यूनिट में, और सच में वस्तु को बेचा गया है 630 रुपये में। तो 9 यूनिट की वैल्यू बराबर है 630 रुपये के। तो बेटा 9 7 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 रुपये। और CP कितना है बेटा? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 गुणा 70, 8 7 56। यानी कि उस वस्तु की रियल कॉस्ट कितनी रही थी? 560 रुपये। उस वस्तु की रियल कॉस्ट कितनी रही थी? 560 रुपये। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक से तो आप सभी लोग कर ही लेंगे। बेसिक में क्या होता है बेटा? एक इक्वेशन बनाना है, x इसकी रियल कॉस्ट मान लो, x में जोड़ दो x का 12.5% और बराबर कर दो बेटा कितने के? 630 रुपये के। क्योंकि x मानी है रियल कॉस्ट, इसमें जोड़ दो x का 12.5%।